जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का एक ऐसे सफर पे जो धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक नज़ारों को भी अपने आप में समेटे हुए है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से 85 किलोमीटर दूर एवं वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। मिर्जापुर उर्फ विंध्याचल। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पहाड़ी या झरने पसंद हो, शरीर को रोम रोम को रोमांचित करने से भर देते हैं, पुराने ऐतिहासिक किले, पुल जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, या धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने वाले मंदिर, गुफाएं, तालाब, मन को आत्म शांति प्रदान करने के लिए, यहाँ पर हर किसी के लिए भ्रमण योग्य कई महत्वपूर्ण स्थान हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टिकोण से। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूँ जगत जननी माता रानी की बहुत ही अलौकिक और दिव्य दरबार में, विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने। आज की इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको विंध्याचल में दर्शन और यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर होटल व धर्मशालाएं आपको कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर आप कौन कौन से प्रमुख मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने जा सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो दोस्तों, यात्रा और दर्शन की A to Z इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं विंध्याचल पहुंचे कैसे। दोस्तों, यदि आप बाई ट्रेन से विंध्याचल जाना चाहते हैं तो विंध्याचल में ही वेल कनेक्टेड विंध्याचल रेलवे स्टेशन है। यहां से माता का दरबार मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं यदि आपके यहां से विंध्याचल रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेनें नहीं है तो आप मिर्जापुर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, जो माँ विंध्यवासिनी के दरबार से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी में है। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बनारस तक आने के बाद आप टैक्सी या फिर बस के माध्यम से बहुत ही आराम से विंध्याचल तक जा सकते हैं। वहीं सड़क मार्ग से विंध्याचल पहुंचना का सबसे सुविधाजनक तरीका राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, जिसे दिल्ली कोलकाता रोड के नाम से जाना जाता है, जिससे आप यहां पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विंध्याचल पहुंचने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ लेने चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही विंध्याचल में आपको बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बस स्टैंड कोतवाली मार्ग पर जो VIP गेट वाला मार्ग है, यहाँ पर होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, या फिर गंगा घाट के किनारे होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ से मंदिर और गंगा जी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। साथ ही साथ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन भी एकदम पास में ही है। यहाँ पर होटल की 500 से स्टार्टिंग हो जाती है और 1000 से 1200 में आपको बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। वहीं नवरात्रि के टाइम में इनके रेट थोड़े हाई हो जाते हैं। दोस्तों, अब आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की तादाद बढ़ती जाती है। दोस्तों, बात करें यहाँ दर्शन का सही तरीका क्या है। दोस्तों, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन से पहले बहुत से भक्त पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर माता रानी के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी अगर मेरी तरह गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं तो आप पतली सकरी गलियों से होते हुए गंगा घाट पर आकर स्नान कर सकते हैं। यहाँ के घाट पर काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। प्रयागराज एवं बनारस के घाटों की तरह यहाँ के घाटों को भी मिलाया जा रहा है और उनका सुंदरीकरण किया जा रहा है। गंगा जी में स्नान करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर बहुत ही भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनाया गया है। दोस्तों, इस कॉरिडोर के बनने से माँ विंध्यवासिनी तक जाने के रास्ते बहुत ही शानदार और चौड़े बन गए हैं। साथ ही साथ रोड के दोनों तरफ बहुत ही प्यारी सी मार्केट बनी हुई है। इस मंदिर में एंट्री करने के लिए 3 प्रमुख कॉरिडोर हैं। आप किसी भी कॉरिडोर से एंट्री कर सकते हैं। तो फिर चलिए, प्रसाद और फूल माला लेकर हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं और माँ विंध्यवासिनी जी के अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरा करें। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब वासुदेव ने यमुना पार करके भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ नंद एवं यशोदा मैया की पुत्री को कंस को सौंपने के लिए लाए थे, तब कंस द्वारा पत्थरों पर फेंके जाने के बाद माँ विंध्यवासिनी अपना रूप धारण कर कृष्ण के जन्म एवं कंस के अंत की भविष्यवाणी की और महिषासुर रक्त बीज का वध करने के उपरांत सदैव के लिए विंध्य पर्वतों के बीच से बहने वाली पतित पावनी गंगा के तट पर 3 रूपों में विराजमान हुई। विंध्यवासिनी देवी, महाकाली एवं अष्टभुजा देवी। श्रीमद् भागवत
एवं मार्कंडेय पुराण, महाभारत, पद्म पुराण एवं शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी के विषय में अनेक वर्णन प्राप्त होते हैं। कई स्थानों पर माँ दुर्गा का रूप तो कुछ जगहों पर माँ पार्वती का रूप, माँ काली का स्वरूप कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ विंध्यवासिनी को भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में भी पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग यहां आते हैं। नॉर्मल डेज में तो 30 से 45 मिनट लग जाते हैं दर्शन करने में, वहीं नवरात्र के समय 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। नवरात्र में माता के दर्शन का विशेष महत्व है। दोस्तों, मां विंध्यवासिनी के दर्शन के उपरांत 3 किलोमीटर दूर श्रद्धालु मां काली के रूप का दर्शन करने के लिए काली खोह के लिए प्रस्थान करते हैं। वहीं दोस्तों, रास्ते में मां काली की गुफा दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। यहां से 300 मीटर दूर आगे स्थित है मां काली के स्वरूप को समर्पित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल काली खोह मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों, रक्त बीज नामक राक्षस को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरती है तो उससे लाखों राक्षस पैदा होंगे। भव्य देवताओं को रक्त बीज के उत्पादों से छुटकारा दिलाने के लिए महाकाली स्वरूप का सृजन हुआ। इस रूप के साथ माता ने रक्त बीज के शरीर से गिरने वाली हर बूंद को माता ने आकाश की ओर मुख करके पान किया। यहाँ पर विराजमान प्रतिमा में आप माँ का मुख आसमान की ओर होना इस पौराणिक कथा का प्रतीक है। काली खोह से 4 किलोमीटर दूर विंध्याचल के पर्वतों पर स्थित है महाअष्टभुजा देवी का मंदिर। दोस्तों, अगर आप 200 सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते हैं तो आप अपने निजी वाहन के द्वारा घुमावदार सड़कों पर चक्कर लगाते हुए पहाड़ के ठीक शीर्ष पर पहुंच सकते हैं और यहां से कुछ सीढ़ियों उतरकर मां विंध्यवासिनी के अष्टभुजा स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। या फिर दोस्तों, आकाशीय रज्जु मार्ग से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार यह वही रूप है जब कंस ने नंद एवं यशोदा मैया की पुत्री को देवकी का 8वां पुत्र समझकर पत्थर पर फेंका था। तब योग माया से उस नवजात शिशु ने अष्टभुजा वाली देवी का भयानक रूप धारण कर कंस के मन में प्राणों का भय पैदा किया था और कृष्ण के पैदा हो जाने की भविष्यवाणी हुई थी। इस तरह माँ विंध्यवासिनी, काली खोह, अष्टभुजा मंदिर, इन तीनों के दर्शनों से एक त्रिकोण परिक्रमा संपन्न होती है जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा तारकेश्वर महादेव, शिवपुर, सीताकुंड, रामेश्वर महादेव मंदिर, देवराहा बाबा आश्रम में श्रद्धालु दर्शनार्थी जाते रहते हैं। दोस्तों, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर चुनार तहसील क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे कैमूर पर्वत के उत्तरी दिशा में स्थित मिर्जापुर का यह ऐतिहासिक किला इसे चंद्रकांता, चुनारगढ़ या फिर चरणधरी भी कहा जाता है। 1924 में किले पर लगवाए गए एक शिलालेख पत्र पर खुदी हुई जानकारी के अनुसार समय समय पर कई राज्यों ने अपने अधिकार के दौरान इस किले का निर्माण और सुधार कार्य करवाए। दोस्तों, इस किले का निर्माण 56 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। वहीं 1141 से 1191 तक पृथ्वीराज चौहान, 1198 शहाबुद्दीन गौरी, 1333 में स्वामी राज, 1445 में जौनपुर शहर के मोहम्मद शाह सर की, 1552 से सिकंदर लोदी, बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, मुगल शासकों का आधिपत्य रहा है। दोस्तों, इस किले की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटक द्वारा संरक्षित किया गया है। बनारस के पर्यटक चुनारगढ़ किला को घूमने अवश्य आते हैं। आप भी चाहे तो इसे अपने मिर्जापुर ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में स्थित है मिर्जापुर का घंटाघर, जो मिर्जापुर शहर के बीचों बीच में स्थित है। 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा मिर्जापुर की सीमा से होकर गुजरती है, जिसके आधार पर ही अंग्रेजों के काल की गणना की जाती है। दोस्तों, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर घोरावल मार्ग पर स्थित है प्राकृतिक रमणीय स्थल विंडम फॉल, जहां साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसके झरने में स्नान करने का आनंद लेने के लिए सबसे बढ़िया मौसम है बरसात के दिनों में यहाँ आना। वहीं राजगढ़ रोड पर मिर्जापुर से लगा जिला चंदौली में है देवदरी राजदरी झरना, जो प्राकृतिक प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसे आप अपने ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो दोस्तों साल भर में 2 बार नवरात्रि पड़ते हैं और दोनों ही नवरात्रि में यहाँ रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। इसके अलावा सितंबर से अप्रैल तक का समय यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे? दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि यदि आप सिर्फ दर्शन करने आते हैं तो आप अपना ट्रिप एक ही दिन में पूरा कर लेंगे। तो दर्शन करने का एक पर्सन का कम से कम 1000 से 1500 रुपये का खर्च आता है। वहीं आप 2 दिन का प्लान कर रहे हैं और मिर्जापुर घूमना चाहते हैं तो एक पर्सन का कम से कम 2000 से 3000 तक खर्च हो सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको विंध्याचल व मिर्जापुर यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे से देने की पूरी कोशिश की है। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है यात्रा से जुड़ी तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जल्द ही आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। आपकी यात्रा मंगलमय हो, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।